अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से तख्लीक किए गए इब्तिदाई 12 फरिश्तों की जामे वजाहत के बाद हम अब बढ़ रहे हैं इंसान की तख्लीक के फरिश्तों की तरफ। इंसान की तख्लीक अल्लाह के मंसूबे के सबसे बड़े राजों में से है, क्योंकि इंसानी पैकर के अंदर अल्लाह ताला ने मिट्टी और नूर, जिस्म और रूह, फरिश्तों की इताअत और इंसान की आज़ादी को यकजा कर दिया। फरिश्ते तो बेइंतहा अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन इंसान को दोहरी फितरत के साथ पैदा किया गया। वो जिक्र के जरिए फरिश्तों से भी बुलंद हो सकता है या गफलत के जरिए जानवरों से भी नीचे गिर सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के अमल को हादसे या अंधी कुव्वतों के हवाले नहीं किया, बल्कि उसके लिए मखसूस फरिश्ते मुकर्रर फरमाए, जिनकी ड्यूटी यही है कि रहमे मादर में इंसानी शक्ल बनाएं, उसकी हिफाजत करें, परवरिश करें और फिर उसमें रूह फूंकें। ये रूह खुद नूर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकली है, जो अल्लाह की सबसे पहली मखलूक है। बस हर इंसान के अंदर इस मोहम्मदी नूर का एक हिस्सा मौजूद है, लेकिन वो उस वक्त तक पर्दे में रहता है जब तक जिक्र, इल्म और कामिल मुर्शिद की रहनुमाई से जाहिर ना हो। लिहाजा तख्लीक के फरिश्ते गैब के संगम पर खड़े हैं। वो अल्लाह का हुक्म मादी दुनिया तक पहुंचाते हैं और इस अमानत के गवाह हैं जिसे उठाने से फरिश्ते भी हचकचाए थे। मजीद आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट। हमारी तमाम वीडियोस इंग्लिश और उर्दू दोनों जुबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुरान और हदीस के जिक्र सूरह 23 आयात 12 से 14 में फरमाया गया, और यकीनन हमने इंसान को मिट्टी के निचोड़ से पैदा किया, फिर हमने उसे एक कतरा बनाकर एक महफूज ठिकाने में रखा। फिर हमने इस कतरे को जमे हुए खून का टुकड़ा बनाया, फिर उस लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा बनाया, फिर हमने उस लोथड़े से हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर हमने उसे एक और मखलूक बना दिया। बस बाबरकत है अल्लाह, सबसे बेहतर पैदा करने वाला। सूरह 32 आयत 9 में फिर उसने उसे दुरुस्त किया और उसमें अपनी रूह फूंकी और तुम्हें समात, बसारत और दिल दिए, तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। सूरह 15 आयत 29 में बस जब मैं उसे दुरुस्त बना लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। ये आयात तख्लीक के दो पहलू वाज़े करती हैं। फरिश्ते जिस्म की बनावट करते हैं, अल्लाह उसमें अपनी तरफ से रूह डालता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की तख्लीक अपनी माँ के पेट में 40 दिन तक नुतफे की सूरत में जमा की जाती है, फिर उसी मुद्दत तक खून का लोथड़ा बनती है, फिर उसी मुद्दत तक गोश्त का टुकड़ा। फिर अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है जो 4 चीजें लिखता है, उसका रिज्क, उसकी उम्र, उसके आमाल और वो खुशबख्त होगा या बदबख्त। फिर उसमें रूह फूंकी जाती है। हदीस कुदसी में, मैंने मोहम्मद की रूह को अपने चेहरे के नूर से पैदा किया और मैंने दुनिया को मोहम्मद के नूर से पैदा किया। अपनी पिछली वीडियोस में हमने ये भी बयान किया कि अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया, आसमान के गुंबद के ऊपर और जमीन के नीचे के पानी, गुंबद नुमा फिर्मामेंट के ऊपर जमीन का तसव्वुर। कुरान और इस्लामी कायनात शनासी के मुताबिक जमीन की असल शक्ल आसमानी पानी, अर्श, कुर्सी यानी अल्लाह का फुटस्टूल, लोहे महफूज, पेन यानी अलकलम, कायनात की तख्लीक की हिकमत, अल्लाह की पहली मखलूक, कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद, और ये भी कि कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह कहाँ था। अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के इब्तिदाई मनाजिर। इंसान की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो मिट्टी लाएं। फरिश्ते जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील जमीन की इल्तिजा सुनकर वापस लौट गए, लेकिन फरिश्ता अज़राइल ने अल्लाह का हुक्म माना और जमीन के हर गोशे से मिट्टी जमा की। इस फरमानबरदारी के बदले फरिश्ता अज़राइल को क़यामत तक रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी दी गई। ये वाक़या एक गहरा राज जाहिर करता है। इंसान का जिस्म जमीन की तमाम रंगतों और खुसूसियात का मुरक्कब है। नरमी और सख्ती, पाकीज़गी और नापाकी, खूबसूरती और बदसूरती, लेकिन उसके अंदर डाली गई रूह उस मिट्टी को फरिश्तों से भी बुलंद कर देती है। तख्लीक के फरिश्ते हैरत में खड़े थे जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उसमें अपनी रूह फूंकी। उन्हें हुक्म मिला कि वो सजदा करें, और ये सजदा आदम की मिट्टी को नहीं बल्कि इसके अंदर मौजूद नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। जैसा कि तफसीर कशीरी और हजरत इब्ने अरबी की फुतूहात में बयान हुआ, तख्लीक के फरिश्तों के क्लासिकी नाम
तफासीर और तसव्वुफ के उलमा मुख्तलिफ नाम जिक्र करते हैं। मुल्कुर रहीम, वो फरिश्ता जो रहम यानी वम्ब की हिफाजत करता है। मुसव्वर, शक्ल देने वाला, अल्लाह के नाम अल मुसव्वर से निस्बत रखता है। मकव्विन, वो फरिश्ता जो नुतफे को जमे खून, फिर गोश्त और फिर मजीद मराहिल में ले जाता। मुल्कुल अरहाम, रहमो यानी वोम का फरिश्ता। तफसीर सूर अर्राद आयत 8 में जिक्र। मलकुर रूह, वो फरिश्ता जो 120 दिन बाद रूह लेकर आता है। बाज उलमा कहते हैं ये जिब्राइल हैं और बाज उसे एक अलग फरिश्ता मानते हैं। कातिबुल कद्र, वो फरिश्ता जो रहम में तकदीर लिखता है, रिज्क, उम्र, आमाल, अंजाम। हाफजा, वो फरिश्ते जो जिन्नात या नुकसान से बच्चे को पैदा होने तक महफूज रखते हैं। इमाम सयूती रहमहुल्लाह अपनी किताब शरह सुदूर में लिखते हैं कि तख्लीक के फरिश्ते कातिबों और कारीगरों की मानंद है जो अल्लाह के हुक्म को रहम के पोशीदा कारखाने में मुंतकिल करते हैं। नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इंसानी रूहें, अल्लाह की सबसे पहली मखलूक नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम अंबिया, फरिश्ते और रूहें इसी नूर से निकली हैं। इमाम कुस्तलानी अपनी किताबुल मवाहिबुल लदनिया में लिखते हैं, सबसे पहली चीज जो पैदा की गई वो तुम्हारे नबी का नूर है। ए जाबिर, उसका मतलब यह है जब फरिश्ते रहम में रूह फूंकते हैं तो वो उसी अव्वलीन नूर की एक करण मुंतकिल करते हैं। इसलिए हर इंसानी रूह में मोहम्मदी नक्श मौजूद है, लेकिन ये जिक्र और सफाई के जरिए जाहिर होता है। सूफिया फरमाते हैं फरिश्तों का आदम को सजदा दरअसल उस नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था जो उनके अंदर मौजूद था। नूर मोहम्मदी के हवाले सूरह अल-माइदा आयत 15, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब आ गई है। बहुत से मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ नूर से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सूरह अल-अंबिया आयत 107, और हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन रहम होने के लिए दलील के तौर पर लिया जाता है, यहां तक कि तख्लीक से पहले भी। सूरह सफ आयत 6, एक रसूल की बशारत देने वाला जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा। इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ली तायुन यानी प्री इटर्नल डेजिग्नेशन साबित होती है। सूरह अल-अहज़ाब आयात 45 ता 46, ए नबी, यकीनन हमने आपको भेजा गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला, डराने वाला और अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाने वाला और एक रोशन चिराग बनाकर। अहादीस और रिवायात, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह, सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने पैदा की क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, यकीनन सबसे पहले अल्लाह ने तुम्हारे नबी का नूर अपने नूर से पैदा किया और वो नूर अल्लाह की कुदरत के साथ जहां चाहता रहा गर्दिश करता रहा। हवाला अब्दुर रज़्ज़ाक़ अस्सनानी मुसन्निफ, अबुल क़ासिम अल क़शीरी रिसाला। इसी तरह इमाम बिहक़ी ने भी दलाइल नबू में जिक्र किया। हदीस अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने पैदा की वो मेरा नूर है। ये रिवायत अब्दुर रज़्ज़ाक़ इब्न इसहाक, अबू नईम दलाइल नबू में, काजी अयाज़ुश शिफा में और दीगर कुतुब में आई है। हजरत काबुल अहबार की रिवायत, बेशक अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को आसमानों और जमीन की तख्लीक से 2000 साल पहले पैदा किया। हवाला तबरी, इब्न साद और इमाम कुस्तलानी के मवाहिबुल लदुनिया। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत, अल्लाह ने सबसे पहले नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। ये रिवायत इमाम सिवती की अद्दर अल मंसूर में सूर अन्नूर की तफसीर के तहत मज़कूर है। सूरह सूह आयत 75, अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, किस चीज ने तुझे रोका कि तू उसको सजदा करे जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? क्या तू तकब्बुर करने वाला है या तू आलीन बुलंद मर्तबा वालों में से है? हजरत इब्न कसीर फरमाते हैं, आलीन से मुराद वो लोग हैं जो पहले ही मुस्तस्ना थे और एक बुलंद तबका है जिसे सजदे का हुक्म नहीं दिया गया। हजरत कुर्तुबी फरमाते हैं, आलीन वो गुरोह है जो तकब्बुर से बुलंद है यानी मुकर्रबीन इलैहिल्लाह, और उसमें अहले बैत की तरफ इशारा है। हजरत काशानी फरमाते हैं, आलेन से मुराद नूर मोहम्मदी और वो हस्तियां हैं जो उस नूर से पैदा की गईं, एक ऐसी हकीकत जो फरिश्तों से भी बुलंद है।
उसका मतलब ये हुआ कि इब्लीस से पूछा गया, क्या तू ये समझता है कि तू इस बुलंद दर्जे के जुमरे में है जो सजदे से मुस्तस्ना है, यानी मोहम्मदी हकीकत वाले लोग। हजरत अब्दुल रज़ाक अल-काशानी और बाद के शारहीन मदरसा इब्ने अरबी के कहते हैं आलीन से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत की हकीकतें हैं। ये वो अनवार अव्वलीन हैं जो हजरत आदम से पहले पैदा किए गए और यही तख्लीक की वजह है। लिहाजा अल्लाह ताला इब्लीस से फरमा रहा है, क्या तू तकब्बुर करता है या ये गुमान करता है कि तू मोहम्मद और उनके अहल के बुलंद मर्तबे में है। इमाम सेवती कुतुब जैसे अल-हावी अल-फतावी में फरमाते हैं कि बहुत से उलमा ने उसको आले मोहम्मद पर इशारा समझा जिनका बुलंद मकाम उन्हें इस आजमाइश से मुस्तस्ना करता है। ये फरिश्ते दूसरे अंबिया के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया ताकि वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम में रूह फूंके। हवाला कुरान सूरा 66 आयत 12। ये भी रूह फूंकने का वही फरिश्ता है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह फरमाता है, हमने उसे नाम दिया, उसे पाकीज़ा बनाया और उसे नबी बनाया। सालेहीन में से फरिश्ते उसकी पाकीज़गी की तश्कील में शामिल थे। तमाम अंबिया के साथ ये फरिश्ते उनके पाकीज़ा रहमों की निगरानी करते थे, उनके मुकद्दर के रिज़्क लिखते थे और उनका किरदार बतौर हादी तय करते थे। उन्हें देखने का इम्कान औलिया और सोफिया ने जिक्र किया है कि उन्होंने गहरी मुराकबा की हालत में उन फरिश्तों को देखा है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमहुल्लाह फतूहुल गैब में लिखते हैं कि सालिक अपने जिस्म बनाने वाले और अपनी रूह फूंकने वाले फरिश्तों को देख सकता है ख्वाब में। औलिया इन फरिश्तों को नूरानी सूरतों में देखते हैं जो तकदीरों के सहीफे उठाए होते हैं या मिट्टी के जिस्म में नूर फूंक रहे होते हैं। कश्फ में इनकशाफ की हालत में ये फरिश्ते रोशनी के हुनरमंदों की तरह जाहिर होते हैं जो रहम यानी वॉलूम में मोहम्मदी नूर के धागे बुनते हैं। तसव्वुफी अलामत तरीकत के मशाइख जिस्म को एक मिट्टी का चिराग देखते हैं और रूह को एक मोहम्मदी शोला जो फरिश्तों ने इस चिराग में रोशन किया। रहम के मराहिल दरअसल रूहानी मराहिल हैं। नुत्फा यानी कतरा नीयत के बीज के तौर पर, अलका यानी जौनक नुमा लोथड़ा अल्लाह की मर्जी से वाबस्तगी के तौर पर, मुज़गा यानी गोश्त का लोथड़ा किरदार की तश्कील के तौर पर, रूह फूंकना दिल की रोशनी के तौर पर। मौलाना रूमी फरमाते हैं, फरिश्तों ने मिट्टी को गूंथ कर तुम्हारा कालिब बनाया, लेकिन महबूब की सांस थी जिसने तुम्हें कायनात बना दिया। बस फरिश्ते तस्लीम की अलामत हैं और रूह इलाही अमानत की। एक सांस का राज यानी नफस तख्लीक में कुरान कहता है, फिर उसने उसे दुरुस्त किया और उसमें अपनी रूह से फूंका। सूरा 32 आयत 9। ये इलाही सांस नफस और रहमान तख्लीक का अव्वलीन अमल है। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं कि तमाम वजूद अल्लाह के नफस से जारी हुआ है और इंसान में ये रूह की मुसलसल सांस के तौर पर झलकता है। तख्लीक के फरिश्ते जब जनीन में रूह फूंकते हैं तो वो दरअसल नफस और रहमान के पर्दे होते हैं। हर सांस लेना और छोड़ना उसी पहली सांस की याद दहानी है जो अल्लाह ने हजरत आदम में फूंकी थी। इसीलिए मशाइख तरीकत कहते हैं, तुम्हारी सांस ही तुम्हारी दुआ है, चाहे तुम्हें खबर हो या ना हो। राज ये है कि इंसान हर सांस के साथ नए सिरे से पैदा हो रहा है। 2 सांस में फरिश्तों का किरदार तख्लीक के फरिश्ते पैदाइश के बाद भी जुदा नहीं होते। मशाइख तसव्वुफ के नजदीक वो हमेशा रूह के साथ जुड़े रहते हैं। हर सांस लेने पर वो रूह को उसके असल की याद दिलाते हैं और मोहम्मदी नूर से खींचते हैं। हर सांस छोड़ने पर वो ये लिखते हैं कि ये सांस जिक्र में गुजरी, गफलत में या गुनाह में। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह फतूहुल गैब में फरमाते हैं, जान लो कि तुम्हारी सांसें जवाहर हैं। हर वो सांस जो अल्लाह के जिक्र से खाली निकले एक जौहर जाया है। फरिश्ते तुम्हारी सांसों के गवाह हैं और क़यामत के दिन उस पर शहादत देंगे। 3 जिक्र सांस यानी जिक्र नफस। एक कामिल मुर्शिद तालिब सादिक को सिखाता है कि वो अपने सांस के साथ जिक्र को जोड़ दे। ये अमल तख्लीक के उन फरिश्तों की अक्कासी करता है जिन्होंने जिस्म में रूह फूंकी थी। जब सालिक अपनी हर सांस को जिक्र में बदल देता है तो वो अपनी पूरी हस्ती को इस अव्वलीन लम्हा तख्लीक से जोड़ लेता है। हजरत इब्ने अरबी फतूहात मक्किया में फरमाते हैं, इंसान इलाही नफस का एक छोटा आईना बन जाता है और जिक्र सांस के जरिए
वो मुसलसल तख्लीक तकवीन के राज में शरीक होता है। 4 फरिश्तों से बुलंद क्यों? इंसान फरिश्तों से क्यों आगे बढ़ सकता है? इसलिए कि फरिश्तों का जिक्र मुकर्रर और महदूद है। हर फरिश्ता एक ही जिक्र करता है, लेकिन इंसान को यह सलाहियत मिली कि वो दिल, जबान, अक्ल, अमल और हत्ता के सांस के साथ जिक्र करे। मौलाना रूमी कहते हैं, फरिश्ते इंसान से हसद करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि मिट्टी आसमानों से बुलंद हुई। वो एक जिक्र के पाबंद थे, लेकिन इंसान को एक दिल मिला जो 1000 नगमे गाता है। इसलिए जब बंदा अपनी सांस को जिक्र से भर देता है तो वो फरिश्तों की अक्कासी भी करता है और उनसे बढ़ भी जाता है, क्योंकि इसका जिक्र इंतखाब, मुजाहिदा और मोहब्बत से पैदा होता है। 5 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सांस में। मशाइख तसव्वुफ फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर इंसान की सांस में पोशीदा है। जब फरिश्तों ने हजरत आदम में रूह फूंकी तो जो कुछ उन्होंने पहुंचाया वो दरअसल मोहम्मदी नूर की एक करन थी। इसलिए हर सांस मोहम्मदी तोहफा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक छुपा हुआ ताल्लुक। हजरत शेख अहमद अलवी फरमाते हैं, मोहम्मदी सांस ही कायनात की जान है, इसके बगैर कुछ हरकत नहीं करता, कुछ जिंदा नहीं। हर सांस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अंदर सांस ले रहे हैं, अगर तुम देखने वाली आंख रखते। 6 तख्लीक के फरिश्ते और इंसानी जिम्मेदारी। फरिश्ते जिस्म को बनाते हैं, लेकिन पैदाइश के बाद रूह की रहनुमाई नहीं कर सकते। इंसान को सांस की आजादी दी गई है। हर सांस को जिक्र में लगाना या गफलत में जाया करना, यही है वो अमानत जिसका जिक्र कुरान सूरह 33 आयत 72 में है, जिससे फरिश्ते भी डरे लेकिन इंसान ने कबूल कर लिया। छुपा हुआ राज ये है कि अमानत दरअसल सांस है। अपनी सांस को जिक्र में महफूज रखना उस अहद को पूरा करना है जो पैदाइश से पहले लिया गया था। 7 कब्र और बरज़ख में सांस। कब्र में फरिश्ते रूह को उसकी पहली सांस याद दिलाते हैं। सवाल, तुम्हारा रब कौन है? असल में यह है, क्या तुम्हें वो रहमान की सांस याद है जो तुम में फूंकी गई थी? नेक बंदे ईमान की सांस से जवाब देते हैं, मेरा रब अल्लाह है। बरज़ख में भी रूह लतीफ अंदाज में सांस लेती है, मोहम्मदी नूर से गजाइयत हासिल करती है। तख्लीक के फरिश्ते इस सांस की हिफाजत करते हैं क़यामत तक। 8 क़यामत के दिन सांस। क़यामत के दिन तख्लीक के फरिश्ते गवाही देंगे, हमने उसमें रूह फूंकी, हमने उसकी सांसें लिखी, हमने देखा उसने नफस अल्लाह हमन का तोहफा कैसे इस्तेमाल किया। कुछ लोगों के सांस नूर के मोतियों की सूरत में जाहिर होंगे और कुछ के गफलत के धुएं की तरह। जिन्होंने अपनी सांस को सलावात और जिक्र में लगाया, उनमें मोहम्मदी नूर सबसे ज्यादा चमकेगा। 9 अमली रास्ता। सांस के फरिश्तों से ताल्लुक। कामिल मुर्शिद के जरिए। कामिल मुर्शिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। वो सालिक को मिट्टियानी नफ्स से नूरियानी रूह तक ले जाते हैं। जैसे फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करें जब अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंकी, ऐसे ही मुर्शिद सालिक के अंदर नफस और रहमान को बेदार करते हैं। कुरान सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाता है, और जिसे वो भटका दे तो उसके लिए कोई मुर्शिद नहीं। कुरान के जरिए सूरह सजदा की आयत 9 पढ़ो और इसमें अपनी रूह से फूंकी। रात को आयतुल कुर्सी पढ़ो ताकि नींद में सांस महफूज रहे। सलावात के जरिए हर सल्लो सांस को मोहम्मदी नूर के साथ हम आहंग करती है। तज़किया के जरिए जबान को काबू में रखो, क्योंकि कलाम सांस का इखराज है। रोजा रखो, भूख नफ्स को हल्का करती है। सदका करो, जिस्म को पाक करता है। मुराकबा करो, रूह को बेदार करता है। 10 आखिरी छुपा हुआ राज। तख्लीक के फरिश्तों ने तुम्हें उधारी सांस दी है। उन फरिश्तों को मलाइकत तकवीन कहा जाता है, यानी वजूद में लाने वाले फरिश्ते। ये अल्लाह के नामों जैसे अल खालिक, अल बारी, अल मुसूर के मजहर हैं। हजरत इब्न अरबी फरमाते हैं, इंसान का हर सांस एक तख्लीक है, हर सांस लेना एक तश्कील, हर सांस छोड़ना एक रूहानी तख्लीक। यूं इंसान मुसलसल इन फरिश्तों के जरिए नए सिरे से तख्लीक हो रहा है। इसीलिए जब फरिश्तों ने कहा सुरा दो आयत 30, क्या आप जमीन में ऐसे को रखेंगे जो फसाद करेगा, तो वो दरअसल उस अमानत के बोझ को देख रहे थे। मगर अल्लाह ने उन्हें दिखाया कि जिक्र और सांस के जरिए इंसान फरिश्तों से भी बुलंद हो सकता है। ये सांस एक अमानत है
और एक दिन ये फरिश्ता अज़राइल को वापस लुटाई जाएगी। तुम्हारा फर्ज ये है कि इसे जिक्र से पाक, मोहम्मदी नूर से रोशन लौटाओ। जैसा कि मौलाना रूमी फरमाते हैं, ऐसा मत मरना कि तुम्हारी सांस मिट्टी पर जाया हो, ऐसे मरना कि तुम्हारी सांस अल्लाह पर सिर्फ हो। और देखो कैसे अज़राइल तुम्हारी रूह को दुल्हन की तरह नूर के लिबास में ले जाएगा। क़यामत के दिन का किरदार। क़यामत के दिन ये फरिश्ते रूह फूंके जाने के लम्हे की गवाही पेश करेंगे। पैदाइश से पहले लिखे गए रिज्क और आमाल का रिकॉर्ड दिखाएंगे। गवाही देंगे कि इंसान ने अमानत को निभाया या खयानत की। तसव्वुफी तफासिर में लिखा है कि वही फरिश्ता जिसने रूह फूंकी थी क़यामत के दिन इंसान से मुलाकात करेगा और उसे उसके असल अहद की याद दिलाएगा। कब्र में किरदार। कब्र में भी तख्लीक के फरिश्ते रूह के साथ जुड़े रहते हैं और सवाल जवाब तक उसकी हिफाजत करते हैं। बाज़ उलमा लिखते हैं कि रूह फूंकने वाला फरिश्ता कब्र पर आता है ताकि रूह को उसकी पहली सांस याद दिलाए जो रहम में ली गई थी, ताकि अल्लाह के हुक्म की याद बेदार हो। बरज़ख में किरदार। बरज़ख में तख्लीक के फरिश्ते रूह की पहचान को क़यामत तक महफूज रखते हैं। वो इस राब्ते की डोर को कायम रखते हैं जो रूह को मोहम्मदी नूर से जोड़ती है, ताकि क़यामत के दिन अहले ईमान की रूहें नूर से जगमगाएं। तो अजीज नाजरीन, तख्लीक के फरिश्ते मुसव्वर, मुकून, मुलिकुर रहीम, मुलिकुर रूह और दीगर जिस्म को बनाते हैं, रूह को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से फूंकते हैं और जिंदगी, कब्र, बरज़ख और क़यामत तक रूह के मुहाफिज रहते हैं। एक कामिल मुर्शिद की रहनुमाई, सांस के साथ जिक्र और कुरानी तदब्बुर के जरिए इंसान उस अमानत को पूरा करता जिसने खुद फरिश्तों को हैरान कर दिया था। मिट्टी से बुलंद होकर अल्लाह का नूरानी बंदा बन जाता है। हर सांस एक फरिश्ता नुमा तख्लीकी अमल है जो दोबारा ताज़ा होता रहता है। जिक्र सांस के जरिए कामिल मुर्शिद की रहनुमाई में सालिक खुद तख्लीक के फरिश्तों से भी आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो मिट्टी को नूर में बदल देता है जब हर सांस में अल्लाह को याद करता है। सांस में छुपा हुआ मोहम्मदी नूर ही जिंदगी, कब्र, बरज़ख और क़यामत का राज है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपके लिए फायदा मंद रहा तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनिद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचे। आए मिलकर इल्म के इस सफर को जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।